ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का 1920 बिल्ड एरे फ्रॉम परम्यूटेशन। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर हम आगे कोड करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन अ जीरो बेस्ड परम्यूटेशन नम्स जीरो इंडेक्स्ड। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जो जीरो बेस्ड परम्यूटेशन पे बना हुआ है, मतलब वो जीरो से लेके n-1 लेंथ है, उसके अंदर वैल्यूज आएगी। सपोज अगर एरे का साइज 5 है तो उसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो जीरो से लेके 4 तक की आएगी, मतलब 0 1 2 3 4। ठीक है, जो भी साइज होगा उससे एक वैल्यू कम तक उसकी अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो वहां तक आएगी। अगर जैसे एरे का साइज है 10 तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज हमारे एरे के अंदर होगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बिल्ड एन एरे आंसर, हमको एक आंसर एरे बनाना है ऑफ द सेम लेंथ वेयर आंसर आई इक्वल्स टू नम्स का कौन सा इंडेक्स, नम्स का आई इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमको नम्स पे रख के हमको आंसर की आई इंडेक्स पे रखना है। हमारे पास एक रूल दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास यहाँ रूल क्या दिया हुआ है कि इसे आंसर का हमारे पास जीरो इंडेक्स बताना है। तो हमको आंसर के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या रखना है, हमको जो नम्स का कौन सा इंडेक्स, नम्स का जीरो इंडेक्स। मतलब हमको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है कि नम्स का जीरो इंडेक्स आंसर के जीरो इंडेक्स पर डाल दो, हमको क्या बताना है कि भाई नम्स के जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है। अब सपोज अगर नम्स के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है 2, तो हम क्या बताएंगे कि नम्स यहाँ पे 2 आए, अगर नम्स का जीरो इंडेक्स वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगी नम्स का, हमको इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, नम्स के जीरो पे अगर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर हमको क्या बताना है, आंसर की जीरो इंडेक्स में हमको क्या डालना रहेगा, हमको डालना रहेगा नम्स के 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हम आंसर के जीरो पे डाल देंगे। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे क्या है, फॉर ईच जीरो, जो हमारा आई है वो जीरो या जीरो से बड़ा है और नम्स डॉट लेंथ से छोटा है, उसके बाद हमको रिटर्न कर देना आंसर। ठीक है, मैं एक बार समझाता हूँ एक एग्जांपल से तो जल्दी और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सपोज हमारे पास एक एरे है और से कह रहे हैं 0 2 1 और 3। ठीक है, मैंने एक 4 साइज का एक एरे लिया है नम्स नाम का। हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एक आंसर एरे बनाना है, लेकिन जो हमारा आंसर एरे होगा उसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है, जो साइज नम्स के एरे का है, नम्स के एरे का साइज क्या है 0 1 2 3, ओ 1 2 3 4, हमारे पास 4 साइज का नम्स एरे, तो हमारा जो आंसर एरे होगा ना उसका साइज भी 4 होगा। तो हमको इसके अंदर एक 4 साइज का एक एरे बनाना है, जहाँ पे यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। हमको इसके अंदर 4 वैल्यू इनपुट देनी है, बट हमारे पास एक रूल दिया हुआ है। रूल क्या है हमारा, कि आंसर के आई इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखनी है, जो नम्स के कौन सी इंडेक्स, नम्स की आई पे जो वैल्यू है वो हमको डालना है आंसर की आई इंडेक्स पे। ठीक है, मैं इसको ड्राई रन करता हूँ और आगे बताता हूँ। ठीक है, अब सपोज हमने जब आंसर का जीरो इंडेक्स बताना है हमको, तो आंसर की जीरो इंडेक्स बताना है तो हमको क्या निकालना रहेगा, यहाँ पे नम्स का जीरो इंडेक्स, मतलब नम्स की कौन सी इंडेक्स, जो नम्स की जीरो इंडेक्स पे है, मतलब नम्स की जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 0, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा नम्स का, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नम्स का 0। कि नम्स 0 की वैल्यू है 0, इसके लिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है, वो हम ले लेंगे आंसर के 0 पे। मतलब नम्स के जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग डालेंगे आंसर के 0 पे। नम्स के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 0, तो हमने आंसर के जीरो इंडेक्स पे डाल दिया यहाँ पे 0। ठीक है, हम आगे बढ़े, हमने बोला कि आंसर के वन इंडेक्स पे क्या वैल्यू डालना है, तो हमको वन इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डालना है, हमको वन इंडेक्स पे डालना है नम्स के कौन से इंडेक्स की वैल्यू, नम्स के अंदर जो नम्स की वन इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो डालो आंसर के वन इंडेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नम्स, हमारे पास यहाँ पे नम्स का वन, नम्स के वन इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, नम्स के वन इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास 2 वैल्यू 2 है। तो हमने क्या किया, नम्स के वन पे, नम्स के वन की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने लिख दिया 2 इक्वल्स टू आंसर का 1। तो आंसर के वन पे हमको कौन सी वैल्यू डालनी है, जो नम्स के 2 इंडेक्स की वैल्यू है। नम्स के 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, नम्स के 0 1 2, नम्स के 2 पे है 1, तो हमारे पास इसके नम्स के 2 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हम लोग यहाँ पे आंसर में डाल देंगे 1। वैसे ही सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमने आगे बताया कि भाई आंसर का जो सेकंड इंडेक्स है उसमें क्या आएगा, उसमें डाल दो नम्स का कौन सा इंडेक्स, जो भी नम्स के सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो। तो नम्स के सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, आई थिंक मैंने गलती कर दी है, तो वहाँ नहीं सही है, सही। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, नम्स के 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हमको वो डालनी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नम्स का 2, नम्स के 2 की वैल्यू क्या है, नम्स के 2 की वैल्यू है 0 1 2, नम्स के 2 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नम्स का 1 इक्वल्स टू आंसर का 2। मतलब नम्स के 1 पे जो भी वैल्यू होगी वो हमको आंसर के 2 पे डालना है, आंसर के सेकंड इंडेक्स पे डालना है। तो नम्स के 1 फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो जो हमारा 2 होगा वो हम लोग डाल देंगे आंसर के सेकंड इंडेक्स पे, आंसर का सेकंड इंडेक्स पे हमने डाल दिया 2। ऐसे ही हम आगे बढ़े, हमारे पास आया कि भाई आंसर के थर्ड इंडेक्स पे क्या डालना है, नम्स एरे का कौन सा इंडेक्स, जो भी नम्स एरे का थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो नम्स का थर्ड इंडेक्स, नम्स का थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी नम्स का 3, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर का 3। आंसर के थर्ड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू डालना है, जो भी नम्स के थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो हमको डालना है आंसर के थर्ड इंडेक्स पे। तो नम्स के थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हमने आंसर के थर्ड इंडेक्स पे डाल देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो हम लोग जो भी हमारा आंसर है उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे 3। तो ऐसे हमारा जो है फ्लो चल रहा है, ठीक है। हम इसका कोड बहुत सिंपल है, हम इसका कोड कैसे करेंगे, हमको पहले बताना है कि एक सेम आंसर नाम का एक एरे बनाना है जिसका साइज नम्स के बराबर होगा। तो हमने पहले तो एक एरे बना लिया, इंटीजर आंसर नाम का एरे बना लेते हैं, न्यू इंट करके हम एरे बनाया जिसका साइज क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ, ये इसका साइज होगा, ठीक है। हमने एक एरे बना लिया, हमको सिंपल सिंपल क्या करना है, एक लूप चलाना है, इंटीजर आई से चलाएंगे हम लोग, आई की वैल्यू हमने रख दी 0, आई कहाँ तक जाएगा, आई हमारा जाएगा नम्स की लेंथ तक, नम्स के सारे वैल्यू हमको कॉपी करना है ना, इसके लिए हम लोग नम्स की लेंथ तक जाएंगे और हम लोग हर बार आई प्लस प्लस कर देंगे। हमारे पास रूल जो देके रखा था एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, और हमारे पास रूल क्या था कि भाई जो हमारा आंसर एरे है उसकी जो आई इंडेक्स है, आई इंडेक्स पे कौन सी रहेगी, जो नम्स की कौन सी इंडेक्स पे, नम्स की जो नम्स नम्स के अंदर जो नम्स की आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हम लोग डाल देंगे, है ना, वो लोग हम लोग डाल देंगे आंसर के आई इंडेक्स पे। उसके अलावा हमको और कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपल। अब ऐसे कि हमारा लूप चलेगा तो जब आई 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो नम्स के 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, फिर जो नम्स की 0 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, फिर जब नम्स का 0 पे जो भी वैल्यू हमारे पास रखी होगी वो हम लोग डाल देंगे आंसर की आई पे, और इसके हमारे पास लूप जितनी भी लेंथ होगी उतनी बार चलेगा और वैल्यूज अपना आंसर के एरे में आ जाएगी। हमारे पास आंसर के एरे में इससे सारी की सारी वैल्यूज कॉपी हो जाएगी और हम लोग आखिर में रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर एरे, सिंपल एज दैट। तो मैं इसका कोड करता हूँ, कोड करके समझाता हूँ। तो थोड़ा वैसे तो इतना कुछ है नहीं टफ इसमें। हमने एक आंसर एरे बनाया, इंटीजर आंसर इक्वल्स टू न्यू एंड, जिसका साइज क्या है हमारा, जिसका साइज है नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। हमको एक लूप चलाना है फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। अगर हम आई प्लस प्लस कर देंगे, और हमको क्या करना है, हमको रूल देकर रखा है, रूल क्या है हमारे पास कि आंसर का जो आई इंडेक्स है उस पर क्या डालना है हमको, नम्स का जो भी नम्स की आई इंडेक्स पे वैल्यू हम डाल देंगे, इससे हमारा कॉपी हो जाएगा, हमारे आंसर वाले एरे के अंदर सारी वैल्यू कॉपी हो गई। उसके बाद हमको सिंपली आंसर एरे को रिटर्न कर देना है, और हमने इसको क्या रन, और इसको फिर कर देंगे हम सबमिट। ठीक है, तो यही था, बाकी इतना दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ एक मतलब एक सिंपल एक लॉजिक दे के रखा है हमको कि भाई आंसर की जो आई इंडेक्स है उस पर हमको कौन सी वैल्यू डालना है, जो नम्स की इंडेक्स कौन सी जो नम्स की आई इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमको डालना है आंसर की आई इंडेक्स पे। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे जो ये कंडीशन दे के रखी है एज इट इज हम कंडीशन लिखेंगे, उसके अलावा हमको कुछ चेंज करना नहीं है, हमारे वैल्यूज कॉपी हो जाएगी और हमको पेश कर देना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।